दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 के उदाहरण हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम उदाहरण 18 और उदाहरण 19 को भी हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उदाहरण 18 को हल कर लेते हैं। तो देखिएगा उदाहरण क्या है। एक शॉर्ट पट 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है। ठीक है, सिंपल कह देते हैं क्या है, एक धातु का गोला है जिसे क्या बोला जा रहा है, शॉर्ट पट बोला जा रहा है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 4.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है यदि इस धातु का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 है। प्रति सेंटीमीटर की घात 3 का मतलब 1 सेंटीमीटर की घात 3 धातु का घनत्व कितना है, 7.8 ग्राम। ठीक है, आगे कहा जा रहा है तो शॉर्ट पट का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर द्रव्यमान और घनत्व का एक ही मतलब है। ठीक है, इस सवाल में तो देखिएगा सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमें त्रिज्या दी गई है गोले की, क्या है, एक धातु का गोला है ना, तो जो धातु के गोले की या फिर कह ले शॉर्ट पट की त्रिज्या दी गई उसे हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट पट की त्रिज्या। शॉर्ट पट क्या है, एक धातु का गोला है। शॉर्ट पट की त्रिज्या हमें बताई गई है 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.9 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, धातु के गोले का यानी शॉर्ट पट का हम लोग आयतन निकालेंगे। ठीक है, हमें त्रिज्या तो पता है, त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग शॉर्ट पट का आयतन निकाल लेते हैं। तो शॉर्ट पट का आयतन, पट का आयतन बराबर, अब शॉर्ट पट क्या क्या है, एक गोला है तो गोले के आयतन के लिए सूत्र होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लोग इस सूत्र में मान रख देंगे और शॉर्ट पट का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4/3 और पाई का मान हमारे पास में कितना होता है, 22/7। और अब आर की घात 3 है, आर का मान कितना है, 4.9, तो यहाँ पर 4.9 रख देंगे। अब घात 3 है तो हमें 4.9 को 3 बार लिखना पड़ेगा, तो एक बार और लिख देते हैं और एक बार और लिख देते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ये लिख दिया। अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 7 से 4.9 में भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा भाग 0.7 बार जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 3 से 22 में भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 7.33 ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, हम लोग एक अंक तक ले लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, 7.3 बार हमने लगभग मान लिया कि जाएगा 22 में 3 का भाग। अब देखिएगा जो भी संख्या है उन्हें हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो 4 गुणा यहाँ पर कितना बचा है, 7.3, और यहाँ पर कितना है 4.9 गुणा 4.9, और यहाँ पर कितना है 0.7, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग 4 और 7.3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 की 12 की 2 आ जाएंगी, और यहाँ पर 4 सत्ते 28, 28 और एक हासिल की कितनी हो जाएगी, 29, 29 दशमलव कितना आ गया है, 2 आ गया है। अब हम लोग 4.9 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 24.01। ठीक है, और यहाँ पर 0.7 को हम लोग ज्यों कहते हैं रखेंगे। अब देखिए हम लोग 29.2 और 0.7 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 7 का गुणा हम लोग 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, एक हासिल। ठीक है, और 7 नम 63 हो जाएगा, और एक हासिल हमारी कितनी हो जाएगी, 63 और एक 64, 64 की आ जाएंगी 4। ठीक है, अब हमारी हासिल कितनी बनेगी, हासिल बनेगी हमारी 6, और 7 दूनी 14, 14 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब एक अंक दशमलव यहाँ है, एक अंक दशमलव यहाँ है, तो हम 2 अंक बाद दशमलव यानी कि यहाँ लगा देंगे। ठीक है, दशमलव, और इस प्रकार से ये लग गया हमारा 2 अंक बाद दशमलव। ठीक है, और हमारा क्या बचा है, और बचा हमारा 24.01। ठीक है, अब हम लोग 20.44 और 24.01 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 493 सेंटीमीटर, लगभग में आएगा। ठीक है, 493 सेंटीमीटर की घात 3 लगभग में। ठीक है, दशमलव के बाद भी कुछ आएगा तो हम दशमलव नहीं लेंगे, लगभग में इतनी संख्या ले लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा हमने आयतन निकाल लिया है शॉर्ट पट का। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें द्रव्यमान निकालना था, तो हमें क्या बताया गया था कि 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 घनत्व है। ठीक है, जो घनत्व है वो 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 है, यानी 1 सेंटीमीटर की घात 3 जो धातु का गोला है उसका घनत्व कितना है, 7.8 ग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर की घात 3 धातु का घनत्व, धातु का घनत्व, या फिर इसी को यहाँ पर
क्या कहा जा रहा है, द्रव्यमान भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो द्रव्यमान कितना दिया गया है प्रश्न में, 7.8 ग्राम। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ी ध्यान देना कि यहाँ पर हमें 1 सेंटीमीटर की घात 3 बराबर दिया गया है 7.8 ग्राम। हमारे पास में कितने सेंटीमीटर की घात 3 है, 493। ठीक है, तो हम दोनों तरफ 493 से गुणा कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, एक में 493 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 493। तो यहाँ पर लिखेंगे 493 सेंटीमीटर की घात 3 धातु का घनत्व, धातु का घनत्व, या फिर हम लोग इसे द्रव्यमान बोल सकते हैं, द्रव्यमान कितना है, बराबर में 7.8 और इस तरफ भी हम लोग 493 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 7.8 और 493 का हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 384.5.44 ग्राम। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा ये हमारा। तो ये जो है ना हमारा धातु के गोले का द्रव्यमान निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो द्रव्यमान ग्राम में निकला है, अगर हम इसे किलोग्राम में बदलना चाहें तो हम लोग इसमें 1000 से भाग दे देंगे, सो 1 किलोग्राम में बदल जाएगा। ठीक है, सो 3845.44 में हम लोग 1000 से भाग दे देंगे, सो ये केजी यानी कि किलोग्राम में बदल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3.84544। ठीक है, अब दशमलव के कितने अंक है, दशमलव के बाद में 5 अंक है, हम 1-2 अंक ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3.8 और यहाँ पर 4 की जगह पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो इसके आगे संख्या है वो 5 है, या फिर 5 से बड़ी हो तो भी हम आगे की संख्या में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 3.85 केजी ये हमारे धातु के गोले यानी कि शॉर्टपट का द्रव्यमान निकल के आ गया है, जो कि हमें उदाहरण कह रहा था निकालने के लिए। तो इस प्रकार से हमारा 18वां उदाहरण कंप्लीट हो जाता है। ये उदाहरण 19। ठीक है, तो इस उदाहरण में देखिएगा क्या कहा जा रहा है, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि इसमें कितना पानी भरा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन निकाल लेंगे, जितना भी आयतन निकलेगा उतना उसमें पानी भरा जा सकता है। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें त्रिज्या दी गई है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, कटोरे की त्रिज्या, और त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं। ठीक है, तो स्मॉल आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन निकाल लेते हैं। तो अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, कटोरे का आयतन, अब कटोरा कैसा है, अर्धगोलाकार है। ठीक है, तो अर्धगोले के लिए आयतन के लिए सूत्र होता है 2/3 पाई और आर की घात 3। ठीक है, इस सूत्र में हम लोग मान रख देते हैं और इसे हल कर लेते हैं। तो 2/3, अब पाई की जगह पे हम लोग कितना रख देंगे, 22/7, चूंकि पाई का मान 22/7 होता है। अब आर की घात 3 है, आर का मान हमारे पास में कितना है, 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5, क्योंकि घात 3 है। ठीक है, तो हमने आर को 3 बार लिख दिया है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग 7 से 3.5 में भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा 0.5 बार जाएगा भाग। ठीक है, 0.5 बार जाएगा, और यहाँ पर हम लोग 3 से 22 में भाग दे देते हैं तो यहाँ पर 7.3 के लगभग भाग जाएगा। ठीक है, इतना। अब देखिएगा जो भी हमारा बचा है इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 गुणा 7.3 गुणा यहाँ पर 3.5 गुणा 3.5 गुणा 0.5। ठीक है, अब देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये संख्या है इनका हम लोग गुणा करेंगे। सो हम लोग 2 और 0.5 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, सो यहाँ पर हमारा 1.0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 7.3 को हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे, और यहाँ पर 3.5 और 3.5 का गुणा करेंगे, सो यहाँ पर हमारा 12.25 आ जाएगा। ठीक है, अब 1.0 का मतलब होता है 1। ठीक है, और एक कोण हम किसी भी संख्या में करें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि 1.0 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग 7.3 और 12.25 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, सो हमारा आ जाएगा 89.8 सेंटीमीटर की घात 3। ये हमारा आयतन आ गया है अर्धगोलाकार कटोरे का। ठीक है, तो जितना आयतन उतना ही उसमें पानी बनेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, अतः अर्धगोलाकार कटोरे में, अर्धगोलाकार कटोरे में
कटोरे में 89.8 सेंटीमीटर की घात 3 पानी बनेगा। पानी बनेगा। सो इस प्रकार से हमारा 19वां उदाहरण भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। धन्यवाद।